हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के बारे में। और इससे रिलेटेड आपको लगभग सभी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, राइट। तो जो सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। और आप CSIR नेट की बात कर लें हम लोग या गेट की बात कर लें, इवन जेएस टाइफर, इन सब में भी आपको हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, राइट। तो देखिए, जब भी हम लोग हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, राइट, तो हीट कैपेसिटी की बात हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे तो हमें दिमाग में दो हीट कैपेसिटीज आती हैं, राइट। जैसे कि एक होता है Cp और एक होता है हमारा Cv, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको सभी को हम लोग ने पढ़ा है कि Cp माइनस Cv हमारा कितना होता है, इज इक्वल टू R। लेकिन जो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R हमारा होता है, ये जनरली क्या है, बेसिकली हमारा इट इज फॉर द गैसेस। ये हमारा किसके लिए होता है, गैसेस के लिए होता है, राइट। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सॉलिड की, तो इन सॉलिड्स आपका जब सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर Cp लगभग इक्विवेलेंट होता है हमारा Cv के। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी हम लोग हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं, वहाँ पर ना ही हम लोग Cp बोलते हैं ना ही Cv बोलते हैं, बिकॉज दे बोथ आर इक्वली, लगभग हमारा इक्विवेलेंट है, राइट। इस वजह से हम लोग हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एक जनरल टॉपिक इसको बोलते हैं, ना कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ना कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब भी हम लोग हीट कैपेसिटी बोलेंगे सॉलिड का, तो ये दोनों ही टर्म हमारे इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर सकते हैं इन टर्म्स को, ओके। तो हम लोग इसी तरह हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स में देखिए, हमारा सबसे पहला क्या है कि हम देखेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या कह रहे थे, देन उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या थ्योरीज थी। हम लोग जो भी समझेंगे वो बेसिकली हमारा पूरा एनालिटिकल मेथड होगा। एनालिटिकल मेथड करने का मतलब हम लोग ज़्यादा ही हायर मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, बेसिकली हम लोग रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और फर्दर हमें प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है हम लोग उसको देखेंगे, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पर। देखिए कि जो हमारा हीट कैपेसिटी का बिहेवियर है वो हमें कैसे ऑब्जर्व हुआ एक्सपेरिमेंटली, हमें सबसे पहले वो समझना है। देन हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हमें सबसे पहले देखना है कि जो हीट कैपेसिटी का कर्व है वो हमें एक्सपेरिमेंटली बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, ओके। सो जैसे कि अगर इधर हमारा Cp है और इधर हमारा क्या है, Cp, या फिर हम लोग C बोल रहे हैं, राइट। जैसे हम लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग C बोल रहे हैं, हीट कैपेसिटी। और इधर आपका है टेम्परेचर। तो एक्सपेरिमेंटली हमें ऐसा पता चलता है कि जब हम लोग इसका ग्राफ देखिए हमारा एक्सपेरिमेंटली कैसे मिलता है। तो इस तरीके का हमारा कुछ ग्राफ हमें इसका टेम्परेचर के साथ, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ इस प्रकार का हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व है, इसे हम लोग थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं फर्दर, ओके। तो ये बिहेवियर हमें क्या देखने को मिल रहा है लगभग आपका, कि जैसे कि हमारा इनिशियली आप देखेंगे तो कुछ इस रेंज तक देखेंगे आप, यहाँ तक, यानी काफ़ी लोअर टेम्परेचर्स पे हमारा इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या हो रही है, ये T के प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है बेसिकली, तो ये हमारा T के प्रोपोर्शनल है। और लगभग यहाँ से अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो ये प्रोपोर्शनल टू T³ है, ये प्रोपोर्शनल टू T है, ओके। एंड देन फर्दर हमारा देखिए ग्राफ क्या हो जा रहा है, यानी फर्दर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन हमारा ग्राफ क्या है, हमारा ये कॉन्स्टेंट, लगभग ये प्रोपोर्शनल हमारा आता है 3R के, ओके। सो इस तरीके का हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें सजेशन दे रहा है कि हमारा जो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड्स है उसका कर्व हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ब्रीफली इसमें हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है हमें बिहेवियर क्या दिख रहा है कि उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर T है, T पे डिपेंडेंसी है कुछ दूर तक, प्लस सम B कांस्टेंट ऑफ, एक ये T³ पे डिपेंडेंसी है, T³, एंड देन फर्दर एक कुछ कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं, ओके। तो इस तरीके का हमारा जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स है वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि इनिशियली आप लोअर टेम्परेचर्स पे देखेंगे तो आपको टेम्परेचर T की प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है यहाँ पर, देन फर्दर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मिडिल रेंज में T³, एंड देन ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड्स। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमें आगे देखना है कि ये T का डिपेंडेंसी क्या है, T³ का क्या है, और देन फर्दर हमारा हायर टेम्परेचर्स पे हमारा ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्यों हो रहा है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग इसको फर्दर देखते हैं, ओके। सो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर अभी। तो हो क्या रहा है, देखिए हमारा
अब देखिए हीट कैपेसिटी, जो हीट कंडक्शन है सॉलिड में, वो हमारा बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। अगर हमें इस बिहेवियर को समझना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा जो सॉलिड होता है उसमें हीट कंडक्शन कैसे हो रहा है, राइट। यानी हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है। यहाँ पर हमारे दो मोड्स होते हैं। एक तो हमारा जो सॉलिड्स में हीट कैसे हमारा ट्रांसफर होगा, देखिए तो सॉलिड में जो हीट है आपका, तो ये दो मोड से हो सकता है, ओके। एक तो आपका होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, एंड दूसरा होता है हमारा फोनॉन्स के थ्रू। और ये फोनॉन्स क्या होता है बेसिकली हमारा, जैसे लेटेस्ट वाइब्रेशन का जो एनर्जी होता है वो क्वांटाइज होता है। जैसे कि जो हमारा हर एक एटम है सॉलिड में, सॉलिड क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स है, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स है। तो जो हर एक एटम है वो अपनी पोजीशन में मान लीजिए वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि लेटेस्ट वाइब्रेशन में हम लोग समझते हैं कि जो हमारा सॉलिड है वो स्टेबल ना होकर के, बल्कि उसके जो हर एक एटम्स है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह हम लोग बेसिकली उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो वो वाइब्रेट करता है, तो उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्वांटाइज होती है, जिससे हम लोग फोनॉन्स के, जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी क्वांटाइज, उससे हम लोग फोटोन बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा साउंड वेव का, साउंड में जो लेटेस्ट वाइब्रेशन का एनर्जी क्वांटाइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली फोनॉन्स बोलते हैं। तो किसी में भी जो लैटिस होता है उसके मतलब जो सॉलिड होता है उसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है, तो ये स्पेसिफिक हीट है, ये अगर हम टोटल स्पेसिफिक हीट लिखना चाहें तो ये दो चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है। एक तो सी इलेक्ट्रॉनिक जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, और एक होता है प्लस सी फोनोनिक जो कि हमारा फोनॉन से आता है, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाला हीट कैपेसिटी कहाँ पर डोमिनेट करेगा, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, यानी ये बेसिकली कंडक्टर्स में डोमिनेट करता है आपका, राइट। और ये जो फोनोनिक वाला हमारा हीट कैपेसिटी होता है ये बेसिकली हमारा इंसुलेटर्स के लिए होता है। और मैं अब आपको बताता हूं यहाँ पर कि जो रिजल्ट्स हैं आपके यहाँ पर, जैसे कि देखिए जो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी है, तो अभी हम लोग आगे इक्वेशन से देखेंगे भी, तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है लीनियर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनलिटी, ये आपका बेसिकली होता है सी इलेक्ट्रॉनिक। और फर्दर ये जो दो टर्म्स हैं आपके टी क्यूब और कांस्टेंट, ये हमारा आता है सी फोनोनिक से, ओके। यानी कि जो स्पेसिफिक हीट है आपकी सॉलिड्स की, वो आपको कंडक्टर्स में टेम्परेचर टी के यूजुअली किसी भी टेम्परेचर रेंज में आपको, अगर कंडक्टर है गुड कंडक्टर है तो आपको प्रोपोर्शनल टू टी देखने को मिलेगा। अगर लेकिन हमारा इंसुलेटर्स है तो हायर टेम्परेचर पे उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देन हमारा अगर लोअर टेम्परेचर पे उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, हमारी टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें दो कंक्लूजन याद रखना है। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा सॉलिड का हीट कैपेसिटी है, वो हीट कैपेसिटी होता है बेसिकली आपका, वो दो के प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन उसमें होता है जो कि ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन्स के कारण, देन फर्दर हमारा एक होता है फोनोनिक जो कि हमारा होता है फोनॉन्स के कारण। अब इलेक्ट्रॉनिक्स सिंपल सी बात है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा होता है आपके कंडक्टर्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक का कंट्रीब्यूशन जनरली कंडक्टर्स में डोमिनेट करेगा और फोनोनिक का जनरली हमारा इंसुलेटर्स में डोमिनेट करेगा। यानी कि अगर हमारे पास एक गुड कंडक्टर है तो ये टर्म्स लगभग नेग्लिजिबल हो जाते हैं हमारे, तो उस गुड कंडक्टर की जो स्पेसिफिक हीट होगी वो हमेशा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास इंसुलेटर है तो ये टर्म इंसुलेटर में डोमिनेट नहीं करेगा, राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी से आपका ये टर्म आ रहा है। लेकिन फर्दर हमारा क्या है, इंसुलेटर में फोनोनिक मोड आपका डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये टर्म डोमिनेट नहीं करा, अब ये दो टर्म हमारा रोल प्ले करेगा। तो अगर हायर टेम्परेचर्स पे देखेंगे तो हमारा हीट कैपेसिटी क्या होगा, इंसुलेटर्स का कांस्टेंट होगा। अगर लोअर टेम्परेचर्स पे देखेंगे तो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज द समरी ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड्स। ये अगर आप बेसिक समझ जाएंगे एक बार, देन हम लोग को फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे कि हम लोगों का ये फोनोनिक का कंट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक का कंट्रीब्यूशन के लिए हमारी कौन कौन सी थ्योरीज थी। हम लोग जस्ट एनालिटिकल व्यू लेंगे, कोई भी मतलब डेरिवेशन या ऐसा कुछ हम लोग पार्ट नहीं करने वाले। इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, सो ये था हमारा, तो इसको हम लोग अभी रेस करते हैं। तो हमें दो चीज़ें पहले ध्यान रखनी है, क्योंकि हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमें एक यहाँ पे हम लोग रिजल्ट्स को लिख लेते हैं यहाँ पर अपने, कि जो C है सॉलिड का वो C इलेक्ट्रॉनिक प्लस C फोनोनिक, ये है प्रोपोर्शनल टू T यानी कि AT, और इसके टर्म्स क्या आएंगे आपके BTQ प्लस कांस्टेंट, और कांस्टेंट लगभग 3R के आसपास, ओके 3R आपका आता है। तो ये टर्म हमें याद रखना है यहाँ से, ओके। तो आप देखिए क्या है हमारा, तो देखिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी के हमारे अलग मेथड्स हैं, अलग थ्योरीज हैं उनकी एक्सप्लेन करने की, और फोनोनिक की हमारी अलग थ्योरीज हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले फोनोनिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो तीन थ्योरीज थी, जैसे सी
सी फोनोनिक। हम लोग ज़्यादा उसके मतलब मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे नहीं जाएंगे, बस हम कॉन्सेप्ट हम लोग को पूरा लेना है, राइट। तो सबसे पहले हमारा इसका जो थ्योरी आया था वो था क्लासिकल थ्योरी, तो इसकी फोनोनिक हीट कैपेसिटी को, तो सबसे पहला हमारा आया था कौन सा था, वो क्लासिकल थ्योरी। ओके, हमें जस्ट समझना है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या। तो अब बात आती है कि फोनोनिक हीट कैपेसिटी को यानी कि जो लोअर टेम्परेचर्स पे टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है और हायर टेम्परेचर्स पे हमारा कांस्टेंट 3R आ रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज थी। तो सबसे पहले जो हमारी थ्योरी दी गई वो क्लासिकल थ्योरी थी, और इसको बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं डुलोंग-पेटिट लॉ, इसको ही हम लोग डुलोंग-पेटिट लॉ बोलते हैं। ओके, तो क्लासिकल थ्योरी का मानना ये था हमारा कि जो लेटेस्ट फोनोनिक हीट कैपेसिटी तो लेटेस्ट वाइब्रेशन से आ रहा होगा, ये हमें पहले ही पता है, राइट। अब क्लासिकल थ्योरी ने प्रेडिक्शन क्या किया, जो हर एक एटम है वो अपनी जगह पे हमारा ऑसिलेट करता है, लेकिन वो कैसा ऑसिलेटर हमारा, वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अगर हम लोग सॉलिड का भी वन डायमेंशन मान के चले कि 1D चेन ऑफ एटम्स है हमारा, और हर एक एटम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो आप सभी को ये बहुत ही नोन इक्वेशन होगा कि आपको पता होगा कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका हैमिल्टोनियन हम लोग क्या लिखते हैं, H = px² / 2m + ½ kx²। हम लोग हैमिल्टोनियन किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इस तरीके से लिखते हैं, ये उसका पोटेंशियल एनर्जी, देन ये उसका हमारा काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो डुलोंग-पेटिट का यानी क्लासिकल थ्योरी क्या कह रहा है हमारा कि हर एक एटम जो आपका सॉलिड का एटम है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कर रहा है। तो अगर ऐसा बात सही है तो हमें देखना है कि क्या अब स्पेसिफिक हीट हमारा ये आने वाला है यहाँ से कि नहीं। तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो हम लोग एवरेज एनर्जी कैसे लिखते हैं, आपको पता होगा F/2 kT, लेकिन हम लोग वन डायमेंशन का बात कर रहे हैं तो 1/2 kT, तो हर क्वाड्रेटिक टर्म 1/2 kT और प्लस ये वाला टर्म भी 1/2 kT, तो कितना हो गया आपका टोटल kT। ओके, तो इस तरीके से हमारा हो गया। देन हमारा 1/2 kT आपका आ गया। अगर हम लोग इसको सिमिलरली 3 डायमेंशन मानेंगे तो हमारा कितना जगह 3 kT, F हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना जगह 3 हो जाएगा, 3 kT। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये आपका एवरेज एनर्जी आपका 3 kT आ गया है। हम लोगों का क्या होता है कि अब हम लोग स्पेसिफिक हीट को कैसे लिखते हैं, डेल ऑफ एवरेज एनर्जी बाई डेल टी, और एंड मतलब टोटल नंबर ऑफ आपका आइटम्स जो भी है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3kN और डेल बाई डेल टी ऑफ टी 1, तो लगभग आपको लगभग क्या आपको डेल बाई डेल टी 1 हो जाएगा आपको यहाँ से, तो 3NkB, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं 3R। तो जो यानी कि क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ने कहा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है हमारा, तो उससे हम लोग देख रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट जो हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, 3R आ रही है, जो कि हमारा यहाँ पर ये वैलिड हो रहा है। देखिए हमारा जो फोनोनिक हीट कैपेसिटी है एट हायर टेम्परेचर्स पे क्या आ रहा था हमारा, 3R ही आ रहा था। यानी कि जो ये क्लासिकल थ्योरी था ये प्योरली आपका वैलिड है फॉर द हायर टेम्परेचर लिमिट्स, यानी कि हायर टेम्परेचर पे आपका क्लासिकल थ्योरी जो आपने एक्सपेरिमेंटली प्रेडिक्शन देखा था, इस तरीके का जो ग्राफ देखा था आपने, लीनियर क्यूबिक एंड देन फॉर द कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट वाला ग्राफ है इसको वेल एक्सप्लेन कर रहा है आपका क्लासिकल थ्योरी। मगर हमारे पास ये टी क्यूब का प्रोपोर्शनलिटी लोअर टेम्परेचर पे कैसे आ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल थ्योरी के पास नहीं था। देन अब हम लोग फर्दर देखेंगे कि आइंस्टीन की जो थ्योरी थी क्या वो टी क्यूब को एक्सप्लेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ओके, आप इतना नोट करिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, सो ये था हमारा क्लासिकल थ्योरी। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आइंस्टीन का थ्योरी था उसने क्या बताया हमारा हीट कैपेसिटी के बारे में। आइंस्टीन ने काफ़ी हद तक ट्राई किया इसको एक्सप्लेन करने का, मगर ये डिपेंडेंसी वो भी हम लोग नहीं निकाल पाए टी क्यू का आइंस्टीन की थ्योरी से भी। देखते हैं आइंस्टीन का प्रेडिक्शन क्या था यहाँ पर। तो दूसरा हमारा एक्सप्लेनेशन है, ये सबसे फोनोनिक आपका हो रहा है, फोनोनिक। तो दूसरा थ्योरी था आइंस्टीन का थ्योरी, और ये सब जो क्लासिकल थ्योरी है, आइंस्टीन थ्योरी, डिबाई, इनसे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आपका जो गेट का एग्जाम है इसमें आपका आइंस्टीन थ्योरी और डिबाई मॉडल से आपका काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है हमारा। तो आइंस्टीन थ्योरी, तो क्लासिकली जो क्लासिकल थ्योरी था उसने क्या किया कि हर एक एटम को क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट किया। लेकिन आइंस्टीन का मानना यह था कि आइंस्टीन ने क्या किया चेंज में, आइंस्टीन जस्ट एक चेंज किया कि उसको क्लासिकल ना मान करके क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लिया। ओके, तो इसको क्वांटम, जो हर एक एटम है वो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बेसिकली हमारा बिहेव करेगा। तो जब हम लोग आइंस्टीन का जो इक्वेशन मतलब मैथमेटिकल हम लोग ज़्यादा यहाँ पे नहीं देख रहे, तो आइंस्टीन का जो एक्सप्रेशन आता था हमारा उसका एनर्जी का, तो आइंस्टीन का एक्सप्रेशन आ रहा एनर्जी का था कितना, 1/2 h/0। ये हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है किसी भी अब देखिए क्वांटम ऑसिलेटर मतलब उसका एनर्जी कभी भी ग्राउंड स्टेट 0 नहीं होगा, तो इतना एनर्जी होगा प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म आता है h/0 डिवाइड बाई e की पावर बीटा h/0 और माइनस का 1 -1। ओके, तो ये आपका आइंस्टीन का इक्वेशन आ रहा। तो यहाँ से अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो CV आप निकालेंगे तो यहाँ से CV आपका कितना आएगा, देखते हैं। CV कितना था हमारा, डेल E बाई
डेल टी, डेल ई बाई डेल टी। देन फर्दर हम लोग यहाँ पर 3 डायमेंशन के लिए तो 3n एंड देन हम लोग डेल ई बाई डेल टी इसको करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा आपका डेरिवेटिव, राइट। देन हमारा इसका हम लोग करेंगे तो h कट ओमेगा नॉट तो ऊपर आपका रहेगा ही रहेगा। देन इसका हम लोग करेंगे तो e की पावर बीटा h कट ओमेगा नॉट -1 का होल ऑफ स्क्वायर एंड देन डेल बाई डेल टी, तो ये हो गया e की पावर x का e की पावर बीटा h यानी h कट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई के टी एंड देन हम लोग डेल बाई डेल टी करेंगे तो माइनस का 1/t स्क्वायर एक और आपका टर्म आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा h कट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई k एंड देन -1/t स्क्वायर, इस टाइप से आपका आ जाएगा। ओके सॉरी प्लस का ही रहेगा, हाँ नहीं ये माइनस आपका हो जाएगा। ओके सो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा इसको एक बार डेरिवेटिव करने के बाद। सो ये तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना आ रहा है हमारा 3n h कट ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी स्क्वायर। ओके के टी स्क्वायर h कट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी। ओके देन ठीक है, ओके हाँ ठीक है, हमारा यहाँ से ये आ रहा है इसका एक्सप्रेशन। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो और साथ में हमारा नीचे वाला एक्सप्रेशन पूरा लिख लेते हैं हम लोग एक साथ में इसको। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन सही किया ना, तो h कट ओमेगा नॉट ओके ठीक है, देन e की पावर nx ओके स्क्वायर, देन e की पावर बीटा h कट ओमेगा नॉट एंड देन 1/t, तो ठीक है t स्क्वायर। ओके हाँ ठीक, तो ये आपका सही आ रहा है। तो अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे देखिए इसमें तो 3n और h कट ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर और आपका यहाँ से कितना आ जाएगा e की पावर ठीक है डेल बाई डेल टी, हाँ ओके। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से h कट ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यहाँ से ये हो गया आपका 3n हो गया, देन e की पावर हम लोग 1/k2 को हम लोग बेसिकली बीटा लिख रहे हैं अभी यहाँ पर, तो बीटा h कट ओमेगा नॉट और डिवाइडेड बाई ये कितना है 1/kt स्क्वायर, तो 1/k, तो यहाँ पे k भी एक रख देते हैं हम लोग यहाँ पे kt स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाई e की पावर बीटा h कट ओमेगा नॉट -1। देखिए बेसिकली हमें देखना क्या है कि जो ये वाला आपका टर्म है हायर टेम्परेचर्स पे और लोअर टेम्परेचर हमारा आइंस्टीन के मॉडल से हमारा क्या है, ये हमारा बेसिक टास्क है यहाँ पर। तो अभी इतना हम लोग एक्सप्रेशन पहले नोट करते हैं। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एक के से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और एक के से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी आपको पता चल जाएगा ऐसा हम लोग क्यों करें। तो ये आ गया 3n और देन आपका फर्दर ये जो टर्म आपको बचा हुआ है। अब देखिए h कट ओमेगा नॉट बाई जो ये आपका है h कट ओमेगा नॉट बाई k, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली आइंस्टीन टेम्परेचर थीटा ई हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे h कट ओमेगा नॉट बाई के बी, ठीक है ना। तो इसका आप देखिए h कट ओमेगा नॉट बाई के बी यहाँ से आपका कितना आ रहा है थीटा ई, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं थीटा ई का स्क्वायर और e की पावर h कट ओमेगा नॉट बाई के बी टी, देखिए बीटा इक्वल्स टू 1/k बी टी, तो h कट ओमेगा नॉट यानी e की पावर थीटा ई बाई टी एंड देन नीचे भी आपको कितना जाएगा e की पावर थीटा ई बाई टी -1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये इतना एक्सप्रेशन आप नोट कर लीजिए, देन उसको ऊपर देखते हैं कि अब हमारा यहाँ से क्या हो रहा है। ओके तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। तो फाइनल हमें एक्सप्रेशन को बस एनालाइज करना है, तो लास्ट वाला टर्म देखते हैं यहाँ से। हाँ तो हमारा जो स्पेसिफिक हीट आ रहा है यहाँ से, तो ये कितना आ रहा है सी हमारा यहाँ से कितना आएगा आपका, तो 3nkb और ये आपका आ रहा है थीटा ई और ये बाई टी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग का मिस हो गया था टी स्क्वायर, तो थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, देन आपका e की पावर थीटा ई बाई टी डिवाइडेड बाई e की पावर थीटा ई बाई टी -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया है। अब हमें दो लिमिट लगानी, एक हायर टेम्परेचर पे, एक हमारी लोअर टेम्परेचर पे, हमें देखना है हमारा वेरिएशंस क्या होने वाला है। ओके तो इसको हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सी इज टू, अब देखिए अगर हम लोग हायर टेम्परेचर पे देखेंगे, अगर टी इज मच ग्रेटर देन थीटा ई, ओके अगर हम लोग इसको मतलब टी हमारा बहुत ज़्यादा है आइंस्टीन टेम्परेचर से, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन आइंस्टीन टेम्परेचर, तो इसके हमारा सी कितना आ जाएगा यहाँ से 3nkb और थीटा ई बहुत बड़ा है, तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा थीटा ई वाला टर्म डोमिनेट करेगा, देन ई वाला टर्म। तो यहाँ से देखिए थीटा ई अगर बहुत बड़ा है तो ई वाला टर्म हमारा लगभग कोई सेंस का नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर और देन ई की पावर थीटा ई बाई टी और थीटा इज सॉरी ये हमारा क्या था यहाँ पर 1 माइनस ओके ओह सॉरी ये यहाँ पे मिस हो गया। अगर हमारा थीटा ई बहुत स्मॉल है, राइट, तो अगर थीटा ई बहुत स्मॉल है तो हमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा सी इक्वल टू 3nkb और थीटा ई बाई टी का स्क्वायर
इंटू अब e की पावर x, और e की पावर x का हमारा एक्सपेंशन अगर हम लोग करेंगे भी तो ये अगर ये बहुत स्मॉल है तो हमारा लगभग एक टर्म तो हमारा ओपन होगा, राइट। तो 1 प्लस थीटा ई बाई टी, 1 प्लस एक्स, क्योंकि थीटा ई बहुत स्मॉल है। देन हमारा फर्दर यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस एक्स, तो थीटा ई बाई टी का स्क्वायर। तो अब देखिए ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये जो थीटा ई बाई टी, थीटा ई क्योंकि बहुत स्मॉल तो ये 1 के कंपेरिजन में ये टर्म भी 0 लगभग। तो यहाँ से कितना गया सी आपका 3n/kB, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3r। तो यानी कि हायर टेम्परेचर पे आइंस्टीन का मॉडल बिल्कुल ट्रू हो रहा है, जैसा कि क्लासिकल ने भी हायर टेम्परेचर के लिए हमें बताया था 3r होता है। सिमिलरली हमारा आइंस्टीन मॉडल भी हमारा 3r को जस्टिफाई कर रहा है। बस हमें देखना क्या है कि अब लोअर टेम्परेचर पे क्या ये टी क्यूब के प्रोपोर्शन हमें देगा फोनोनिक हीट कैपेसिटी को। तो यहीं पर हम लोग लिमिट लगा लेंगे, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। तो अब हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे कि t मच लेस देन थीटा ई, यानी अब थीटा ई हमारा बहुत बड़ा है। तो यहाँ से देखते तो सी कितना जाएगा आपका 3n/kB थीटा ई बाई टी का स्क्वायर e की पावर थीटा ई बाई टी। अब थीटा ई बहुत बड़ा तो ये टर्म डोमिनेट करेगा, 1 को नेगलेक्ट करेंगे तो e की पावर 2 थीटा ई बाई टी। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 3n/kB थीटा ई का स्क्वायर बाई टी स्क्वायर e की पावर माइनस थीटा ई बाई टी। ये देखिए ये 2 थीटा ई ऊपर थीटा ई बाई टी, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि हायर टेम्परेचर पे जो ये सी का डिपेंडेंसी है वो कुछ इस प्रकार हमारा देखने को मिल रहा है, जबकि हमें मिलना क्या चाहिए था टी क्यूब की, इसको प्रोपोर्शनलिटी मिलनी चाहिए थी टी क्यूब की, मगर ऐसा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो हमारा आइंस्टीन का मॉडल है ये आपका लोअर टेम्परेचर पे टी क्यूब की प्रोपोर्शनलिटी को शो नहीं कर पाता है। तो जो प्रॉब्लम क्लासिकल थ्योरी के साथ थी वही प्रॉब्लम हमारी आइंस्टीन थ्योरी के साथ भी हमें देखने को मिल रही, जबकि ये क्वांटम थ्योरी है। यानी दोनों क्लासिकल और क्वांटम, यानी आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल डुअल लॉ दोनों ही हायर टेम्परेचर्स के लिए वैलिड है, बट लोअर टेम्परेचर्स के लिए हमें ये प्रोपोर्शनलिटी देखने को नहीं मिल रही है। इसके लिए फर्दर सॉल्यूशन निकाला गया हमारा डिबाई मॉडल के। इतना आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर डिबाई मॉडल को हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या डिबाई मॉडल ने चेंज किया। ओके, अब डिबाई मॉडल में हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम लोग बस देखते हैं कि डिबाई मॉडल में क्या ऐसा चेंज था कि टी क्यूब का प्रोपोर्शनलिटी आपको देखने को मिल गया है, राइट। ओके, सो जस्ट एक करेक्शन है हमारा डिबाई मॉडल में, डिबाई की थ्योरी में, डिबाई का थ्योरी। तो डिबाई का थ्योरी एक्चुअली इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, बट हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपका जो टी क्यूब का प्रोपोर्शनलिटी था, तो आइंस्टीन से जस्ट एक मतलब प्रॉब्लम था आइंस्टीन की थ्योरी में कि जैसे उन्होंने क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया था, सिमिलरली डिबाई ने भी क्या किया हमारा कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को ही ट्रीट किया, मगर जैसे कि जो आइंस्टीन के हार्मोनिक ऑसिलेटर थे वो इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि एक ऑसिलेटर दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। जबकि जो हमारा ये डिबाई थ्योरी था, इन्होंने क्या किया है, जो हर एक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो बेसिकली दीज आर द कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इज द ओनली चेंज विच लेड टू द दिस कंक्लूजन ऑफ द टी क्यूब प्रोपोर्शनलिटी, राइट। सो जस्ट इस चेंज को करने के बाद हमारा डिबाई थ्योरी ने तो ये टी क्यूब की प्रोपोर्शनलिटी को इजीली ले आते हैं, राइट। ओके, सो अब हम लोग इसको मतलब कि अब इसके हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ये टी क्यूब का कैसे आ रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिबाई थ्योरी में चेंज क्या था हमारा, कि डिबाई थ्योरी का चेंज एक था कि हम लोगों को कपल्ड ऑसिलेटर को ट्रीट करना है। बस कुछ इस टाइप का इनका क्वेश्चन होता है, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं कि 0 से न्यू डी एंड जेड न्यू डी न्यू, ये एक फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ मोड्स का ये। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डिबाई फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो जेड न्यू डी न्यू बराबर 3n। तो ये हमारा बेसिकली डिबाई का बेसिक कंडीशन था कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स बराबर 3n एंड ये इस टाइप की डिबाई के मॉडल को हम लोग यूज करके हम लोग टी क्यूब के प्रोपोर्शनलिटी को इजीली हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब बात आती है केवल इलेक्ट्रॉनिक का। तो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी हमारा टी के प्रोपोर्शनल कैसे होता है, तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का देखते हैं। ये 3 का बात तो हम लोगों ने कर लिया है कि इस ये और ये हमारा कैसे हो रहा था। अगर इसका आप एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं कि टी क्यू के प्रोपोर्शनलिटी आती कैसे है, तो इसका एक्सप्रेशन भी आप मतलब देख सकते हैं। तो मतलब डेरिवेशन हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि डेरिवेशन इज अ वेरी बिग टॉपिक। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये डिबाई थ्योरी था, ये टी क्यू के प्रोपोर्शनलिटी को हम लोगों को इजिली एक्सप्लेन कर देता है। ओके, सो अब उसके बाद हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक का। तो अगर सी इलेक्ट्रॉनिक की मैं बात करूँ तो सी इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सी इलेक्ट्रॉनिक का एक बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन आपने याद देखा होगा कि जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, एनर्जी एट टेम्परेचर टी, एवरेज एनर्जी बोल सकते हैं उसको। तो ये हमारा एवरेज एनर्जी एट टेम्परेचर 0 और इसका एक फॉर्मूला क्या होता है 1 + 5π² डिवाइड बाई 12 एंड T/Tf का स्क्वायर।
तो अगर हम लोग इसको एक बार सी यहाँ से निकालें तो डेल ई बार बाई डेल टी करेंगे तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख पा रहा होगा, सब टर्म कैंसिल होगा कांस्टेंट वाला, यहाँ से टी स्क्वायर है तो 2t आ जाएगा, यानी टी के प्रोपोर्शनलिटी आपकी यहाँ से देखने को मिल रही है, यानी सी इलेक्ट्रॉनिक इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द टी। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है, देन अगेन दिस इज मतलब हमारा ये बहुत ही बिग टॉपिक है, समरफील्ड थ्योरी एंड फर्दर इस तरीके से हमारा इसको सॉल्व करने पे आता है। इस वजह से हमारा इंपॉर्टेंट क्या, हमें कंक्लूजन्स को याद रखना है जो कि हमारे एग्जाम में मदद करेंगे, क्योंकि बिकॉज हमें डेरिवेशंस एग्जाम में आपसे नहीं पूछने वाला है। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग फर्दर बहुत ही ट्रिक या शॉर्टकट फॉर्मुला देखते हैं जिससे हम लोग स्पेसिफिक हिट के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, तो अब बस आपको एक मैं फॉर्मुला बताऊंगा यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखना है, देन आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप इजिली उसको बना पाएंगे, राइट। सो ये हो गया आपका। अब बस आपको फॉर्मूला दो ध्यान रखने हैं कि अगर आपका इफ ओमेगा प्रोपोर्शनल टू k का पावर n, राइट, और वी कैन से यदि e प्रोपोर्शनल टू p का पावर n, आइदर दिस और दिस, यदि ओमेगा प्रोपोर्शनल टू द k का पावर n है या e प्रोपोर्शनल टू द k का पावर n है, तो इन दोनों ही केसेस में जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है CV और CP वी कैन से, तो मैं जनरली C लिख रहा हूँ, इसको C प्रोपोर्शनल CV लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो C प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा, C प्रोपोर्शनल होगा T का पावर D बाई N के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लगभग हर एग्जाम में आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपका D आपका क्या डायमेंशन है, वेयर D इज डायमेंशन, और N आपका जो है यहाँ पर N ये डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं इजिली यहाँ से, एन आपकी डिपेंडेंसी आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि ओमेगा प्रोपोर्शनल टू k का पावर n है, e प्रोपोर्शनल टू p का पावर n है, या फिर जो भी आपका है। लाइक अगर मैं देखें, अभी आपने फोनॉन्स के लिए पढ़ा था, फोनॉन्स के लिए हमने क्या पढ़ा था कि फोनॉन्स के लिए लो टेम्परेचर में t क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे c जो हम लोग ने पढ़ा था क्या था, at प्लस bt क्यूब एंड देन कांस्टेंट, राइट, यही हम लोग ने पढ़ा था। तो अब देखिए हम लोग इसको यूज करके यहाँ से रिलेशंस को निकालने का ट्राई करते हैं। तो अगर, और देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपको केवल बोसॉन्स के लिए ट्रू है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बोसॉन्स के लिए ट्रू है। और यहाँ पर एक और बात हम लोग ऐड कर लेते हैं, प्लस फर्मियोन्स के लिए आपका जो होगा, फर्मियोन्स के लिए C मैं बोल रहा हूँ C ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू T, ये ऑलवेज है, यानी जो फॉर्मूला आपका वहां पर ये है ये बोसॉन्स के लिए है, और C जो प्रोपोर्शनल T ऑलवेज ट्रू होता है फर्मियोन्स के लिए। ये फर्मियोन्स के लिए C ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू T होगा, कोई आपको नहीं देखना डिपेंडेंसी, कुछ भी नहीं देखना है, फर्मियोन्स है यानी इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियोन। तो देखिए ये वाला आपका जस्टिफाइड हो गया, यानी ये जस्टिफाइड, इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियोन एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू T, ये जस्टिफाइड। हम लोग ये देखते हैं क्यूब वाला कैसे जस्टिफाइड होगा यहाँ से, तो क्यूब वाला कैसे होगा आप जस्टिफाइड। आप देखिए जो फोनॉन्स के लिए आपका क्या होता है, अगर फोनॉन्स के लिए आपने डिस्पर्सन रिलेशन पढ़ा होगा तो फोनॉन्स का ओमेगा प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, क्या होता है, यानी n का वैल्यू यहाँ से कितना, n का वैल्यू 1 हो गया, तो आप फॉर्मूले में रख दीजिए C प्रोपोर्शनल टू T का पावर डायमेंशन 3 n 1, तो कितना किसके प्रोपोर्शनल हो गया, लगभग T क्यूब के, राइट। तो ये वाला टर्म भी आपका जस्टिफाइड हो गया। देन कांस्टेंट वाला तो हम लोग ने थ्योरी से देख ही लिया था हमारा किस तरीके से आपका डिपेंडेंसी आ रहा है। ओके, तो दिस इज द बेसिक कंक्लूजन। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, ये जो कांस्टेंट्स हैं आपके, तो एक ध्यान रखना आपको कि जो A है, A प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली फर्मी एनर्जी के, और जो B प्रोपोर्शनल होता है, ये जो कांस्टेंट B है ये प्रोपोर्शनल 1/θd के क्यूब के, θd इज द डिवाइड टेम्परेचर, EF इज द फर्मी एनर्जी। तो ये हमारा रहता है कंक्लूजन पूरा कि हीट कैपेसिटी के और सॉलिड्स के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस फॉर्मूले का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ए बी का वैल्यू आप ध्यान रखिए, आप इतना ध्यान रखना हमें कि फर्मियोन्स का जो होगा वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द T होगा। सो हमारा बेसिकली हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड का कंक्लूजन इस वीडियो से क्या निकल रहा है, हमारा कंक्लूजन हमारा ये निकला है कि हमारा जो सॉलिड का हीट कैपेसिटी होता है, दो कंट्रीब्यूशन होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक एक हमारा फोनोनिक। इलेक्ट्रॉनिक ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द T बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियोन, एंड फॉर द हमारा फोनोनिक फॉर लोअर टेम्परेचर इट इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब एंड फॉर हायर टेम्परेचर इट इज अ कांस्टेंट। और हमें क्या देखना कि जो फोनोनिक वाला डोमिनेट करता है इंसुलेटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक वाला हमारा कंडक्टर्स में। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन आगे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। Till then, thank you.